Hello students, welcome again. Today we are going to explain the second poem of the 12th poetry. Name of the poem is The True Beauty, composed by Thomas Carey. This is a very marvelous poem, short poem, but teach or preach very important lesson. In this poem, Thomas Carey compare the two kind of beauty. First, physical beauty, and second, spiritual beauty. First, physical beauty, and second, beauty of mind, beauty of soul. First stanza. In first stanza, poet express the physical beauty, beauty of eyes, beauty of lips, beauty of cheeks, etc. And in second stanza, poet express the beauty of soul, the beauty of characteristics, the beauty of qualities, and then compare both and express his views, whether he likes spiritual beauty or physical beauty. So let us start. The True Beauty, second poem, composed by Thomas Carey. In first stanza, the poet says, "He that loves a rosy cheek, or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek the fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. He that loves a rosy cheek." He means ऐसा व्यक्ति, that loves a rosy cheek, जो किसको प्रेम करता है? रोजी चीक्स, यानी गुलाबी गालों से जो प्रेम करता है. फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता. रोजी चीक क्या है? शारीरिक सुंदरता है. कि ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है. और एक कोरल लिप एडमायर्स, और कोरल मीन्स होता है मूंगा. कोरल लिप एडमायर्स, और मूंगे के समान होठों की से प्यार करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है. रोजी चीक, कोरल लिप, दोनों जगह मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है. रोजी चीक यानी चीक और रोज दोनों की कंपेयर की जा रही है. और कंपैरिजन के लिए वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज यूज नहीं किया गया है. ठीक यहाँ भी कोरल लिप यानी कोरल मूंगा एंड लिप दोनों की कंपेयर की जा रही है. यहाँ भी वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं किए हैं. और मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर, बट फॉर द कंपैरिजन word of comparison like so as, like as, so as are not used. So rosy cheek, comparison between rose and cheek. Coral lip, comparison between coral and lip, but no comparison words are used. फिर से, ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से स्नेह करता है, प्रेम करता है, अथवा मूंगे के समान होठों की, एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, एंड फ्रॉम स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज, स्टार मीन्स सितारे, लाइक माने जैसी, आइज माने आँखें, और सितारों जैसी आँखों में. अब देखिए हाँ, स्टार लाइक आइज, इसमें क्या है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. क्यों? क्योंकि स्टार की कंपैरिजन किससे की गई है? आइज से की गई है. आइज की कंपैरिजन स्टार से की है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए वर्ड लाइक का यूज किया गया. एंड व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which two different kinds of objects are compared, and for comparison word of comparison like as, so as are used. So star like eyes simile, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सितारों जैसी आंखों से, डोथ सीक, क्या ढूंढता है उसमें, क्या सर्च करता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर. फ्यूल माने ईंधन होता है, लेकिन यहाँ प्रेम की भावना. टू मेंटेन करने के लिए हिज फायर्स, अपनी प्रेम, और अपने प्रेम की भावनाओं को मेंटेन करने के लिए सितारे जैसी आंखों में अपना ईंधन ढूंढता है, अपनी इमोशंस ढूंढता है.
ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से स्नेह करता है, प्रेम करता है, अथवा मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है और सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की भावनाओं को बनाए रखने की भावनाएं तलाश करता है, ऊर्जा तलाश करता है। क्या बात, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, और जैसे ही वृद्धावस्था आती है, दीज डिके, समाप्त हो जाती है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो उसकी सुंदरता लुप्त हो जाती है। यहाँ यही कहा गया है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे ही वृद्धावस्था आती है, दीज डिकेज, ये फिजिकल ब्यूटी, चाहे वो रोजी चीक हो, चाहे वो कोरल लिप्स हो, चाहे वो स्टार लाइक आइज हो, डिके हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेम की भावना भी समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि उसकी प्रेम की भावना कहाँ से आती है? फिजिकल ब्यूटी से, रोजी चीक से आती है, कोरल लिप से आती है, स्टार लाइक आइज से वो सर्च करता है प्रेम की फीलिंग्स। अब यहाँ चूंकि वृद्धावस्था आ गई है तो ये सारी शारीरिक सुंदरता फिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, डिके हो जाती है, इसलिए उसकी प्रेम की भावनाएं भी वेस्ट हो जाती हैं। अब उसको वो प्रेम नहीं रहता जो पहले था। उसको प्रेम किससे था? रोजी चीक से था, मीन्स फिजिकल ब्यूटी से था, शारीरिक सुंदर से। किससे था? कोरल लिप से था, स्टार लाइक आइज से था। अब ना तो वो रोजी चीक रहे हैं, ना वो कोरल लिप रहा है, ना ही वो स्टार लाइक आइज रहे हैं, इसलिए उसकी जो फ्लेम्स हैं, जो उसकी इमोशंस हैं, जो उसकी इंस्पायरेशन जिससे मिलती थी उसको प्रेम करने की, वो वेस्ट अवे हो जाती हैं। तो दिस फर्स्ट स्टैंजा इज एक्सप्लेन फिजिकल ब्यूटी, एंड इन सेकेंड स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी और इनर ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ सोल और ब्यूटी ऑफ माइंड। इन सेकेंड स्टैंजा थॉमस कैरी सेज, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। क्या कहता है थॉमस कैरी? बट, किंतु, ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार, एंड स्टीड फास्ट मीन्स होता है फर्म, दृढ़, लेकिन लगातार और एक दृढ़ मस्तिष्क या दृढ़ रहने वाला मन, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार, लेकिन एक निरंतर और दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क, सज्जन विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं शांत हों, क्योंकि इच्छाएं, डिजायर, ये शांत नहीं होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पोएट का जो एम्फासिस है वो किन किन क्वालिटीज़ पे है? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, जिसका स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड हो, जिसके जेंटल थॉट्स हो, काम डिजायर, जिसकी इच्छाएं शांत हों, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसे दो हृदय, ऐसे दो मन जिनके अंदर इक्वल, बराबर प्रेम की भावना हो। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन्स जागृत करती हैं, उत्पन्न करती हैं, क्रिएट करती हैं, नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना समाप्त होने वाली प्रेम की भावनाएं पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। कौन करती हैं? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो स्पिरिचुअल ब्यूटी के अंदर आती है, आत्मिक सुंदरता के अंदर आती है, मन की सुंदरता के अंदर आती हैं। वो क्या उत्पन्न करती हैं? वो ऐसी प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। अब क्या कहता है थॉमस कैरी? वेयर दीज आर नोट, जिस व्यक्ति में ये क्वालिटीज़ नहीं है, कौन सी? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यदि ये नहीं है, वेयर दीज आर नोट, जिसके अंदर ये गुण नहीं है, आई डेस्पाइज, डेस्पाइज मीन्स हेट, मैं घृणा करता हूँ। क्या कहता है पोएट? मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स, चाहे उसके कितने ही सुंदर गाल क्यों ना हो, और लिप्स, चाहे उसके सुंदर कितने ही सुंदर होठ क्यों ना हो, और आइज़, चाहे उसकी कितनी ही सुंदर आंखें क्यों ना हो, लेकिन यदि उस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स उसके नहीं है, इच्छाएं उसकी शांत नहीं हैं, और दोनों के अंदर प्रेम की समान भावनाएं नहीं है,
ऐसे व्यक्ति के कितने ही सुंदर गाल क्यों ना हो, कितने ही सुंदर होठ क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर उसकी आंखें क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति से मैं घृणा करता हूँ। पोएट इम्फासिस करता है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। शारीरिक सुंदरता बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती है, जबकि ये जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो एवर लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक टिकने वाली होती है। एक सेकंड थिंग क्या है, दीज आर फिजिकल ब्यूटीज। इन फिजिकल ब्यूटी में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, a particular person in his physical beauty? If he is or she is beautiful, if she is beautiful, what is the contribution of her? Nothing. This is God gifted. रोजी चीक है तो उसका क्या योगदान है, ईश्वरीय दिया हुआ। कोरल लिप्स है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ईश्वरीय, प्रकृति की देन है। स्टार लाइक यदि उसकी आईज है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, नथिंग, किसने, प्रकृति प्रदत्त है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ सोल, दीज आर स्पिरिचुअल ब्यूटी। And these are the qualities anybody, anyone can gain in his life from the experiences, from learning of the experience. He can develop in his or her innermost skills, can develop by his learning. Here, if I want any of these physical beauty, I cannot gain. I can make up myself, but that makeup is only for some time, temporary. So we can say the physical beauty is temporary and spiritual beauty is long lasting. Impression of physical beauty is short time, for short time and short lived, and impression of spiritual beauty is long lasting एंड एवर लास्टिंग। एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपके सामने इस पोएम को फिनिश करना चाहूँगा। रियल एग्जाम्पल है। माई सिस्टर टोल्ड मी ए स्टोरी। एक बार वो किसी कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए गई हुई थी और वहाँ एक कपल आता है और कपल में जो लेडी थी बहुत सुंदर थी। ये बात कम से कम अब से 20 साल 25 साल पहले रही होंगी। उस सुंदर लेडी को देख करके मेरी सिस्टर इम्प्रेस होती है। मेरे बहनोई भी साथ में थे तो उसको देख करके कहती है मेरे बहनोई से, देखो कितनी सुंदर लड़की है और मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई की भी इस तरह की लड़की हम उसके लिए कोई ढूंढे, बहुत सुंदर लड़की है। मीन्स उसकी स्पिरिचुअल, उसकी फिजिकल ब्यूटी को देख करके मेरी सिस्टर इम्प्रेस हो रही थी, चूँकि वो सुंदर थी। मे बी रोजी चीक रहे होंगे, कोरल लिप रहे होंगे, स्टार लाइक आइज रही होंगी। मीन्स शी वाज फिजिकली वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, जब उन्होंने परचेज करना था, जो कपड़ा परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद जब पैसे देने का नंबर आता है तो वो लड़की अपने हस्बैंड से कहती है इसे पीछे दे दो भाई, दे दो ना इसे पीछे। एज शी उटर दीज वर्ड his physical beauties abolish. My sister says she is not beautiful. Why? Because she was impressing with her physical beauty. When he spoke the words, her way of talking was such that her physical beauty abolished. यानी उसका जो बोलने का ढंग था वो इतना रूड था कि उसकी जो फिजिकल ब्यूटी से इम्प्रेस मेरी सिस्टर हो रखी थी, वो जैसे ही उसने उसका वे ऑफ टॉकिंग देखा तो फिजिकल ब्यूटी एबोलिश होगी। इट मीन्स
फॉर हाउ मच टाइम फिजिकल ब्यूटी स्टे? ओनली फॉर ए लिटिल बिट, थोड़े समय फिजिकल ब्यूटी रही, उसके बाद जैसे ही वो बोलती है तो समाप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ ओल्ड टाइम भी नहीं आया, ओल्ड टाइम आने से पहले ही वो जैसे बोलती है तो फिजिकल ब्यूटी एबोलिश हो जाती है। तो फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इन दिस पोएम, इन दिस शॉर्ट पोएम, द पोएट ट्राई टू convey that a message that physical beauty is temporary and spiritual beauty is permanent, and spiritual beauty is always better than physical beauties, क्योंकि physical beauty is not permanent while spiritual beauty is always permanent, everlasting after your death. If you are spiritually beautiful, after your death the impression of your spiritual beauties will long lasting. Thank you.